हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। आइए देखते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हर सब्जेक्ट में आपको यूज़फुल होने वाली है। तो वो है यूपीएससी नोट्स किस तरीके से बनाना है। नोट्स में आपको किस बात का ध्यान रखना है, कैसे एक परफेक्ट नोट बनता है कि उस नोट में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ना उसमें सिलेबस के पैरेलल में चलता है नोट्स, क्योंकि सिलेबस आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और नोट्स आपका फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। सिलेबस से आप शुरू करते हैं, नोट्स पे आप ख़त्म करते हैं, फिर जाके आप अपना लिखते हैं और बाकी जो काम है वो करते हैं, ओरल एग्ज़ाम देते हैं या इंटरव्यू देते हैं, जो भी करते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सिलेबस क्या करता है कि अच्छा आपको वो डायरेक्शन देता है, अच्छा दिस इज़ द डायरेक्शन, और नोट्स आपको फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है कि यस दिस इज़ द डेस्टिनेशन। तो ऑफ कोर्स सिलेबस जितना इंपॉर्टेंट है समझना, उतना ही समझना ज़रूरी है कि नोट्स को कैसे कितना कंसाइज़ कर सकते हैं। कंसाइज़ यानी कि कितना से कितना छोटा किया जा सकता है। जितना छोटा और जितना समझने लायक वो होगा नोट्स आपका, उतना ही अच्छा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे, फिर चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो, कहीं भी हो। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी कॉपी होगी उसमें आपको, जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें पॉइंट्स का आप ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि स्टेटमेंट तो पूरा बुक में दिया ही हुआ है, फिर आपको बनाने की ज़रूरत क्या है, उसी को आप नोट्स मान लो, इतनी मेहनत क्यों करना है। पॉइंट्स में लिखेंगे वो शॉर्ट हो जाएगा। पॉइंट्स में भी कितना, मैक्सिमम 2 to 3 वर्ड्स होने चाहिए, तो वो हो गया आपका पॉइंट। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट वर्ड को छोड़ना ही नहीं है। इम्पॉर्टेंट वर्ड जैसे कि किसी ने कोई बात कही हो, या मान लीजिए कि कोई टॉपिक है उस पे फोकस्ड कोई वर्ड है, तो उस वर्ड को बिल्कुल भी आप स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। उस कॉपी में पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड को नोट करना आपके नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ आपको इमेज जैसा दिख रहा होगा, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, ट्रायंगल, स्क्वायर, या फिर ये ऐसे डंटी डंटी डंटी। तो ये है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होते हैं कि कुछ ऐसे शेप्स जिनका यूज़ करके आप लोग हाईलाइट कर सकते हो मेन चीज़ें की, जिससे आपका आंसर अलग लगे, जिससे आपकी जो समझ है, जो अपने उसमें समझ के, जाहिर सी बात है अगर आप फ्लो चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा दिखाना चाहते हैं, आप कुछ अलग से मिर्च मसाला लगा के दिखाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े। तो ये मिर्च मसाला का सामान है, ये रॉ मटेरियल है मिर्च मसाला का, जो कि आप यूज़ करेंगे। चाहे तो आप ट्रायंगल बना के इसमें लाइन लाइन बना के यूज़ कर ले, चाहे स्क्वायर बना के लाइन लाइन बना के यूज़ कर ले, या फिर ये 3 लाइंस वाला यूज़ करके कर सकते हो। और भी बहुत सारे फ्लो चार्ट के तरीके होते हैं जिसको आप इस्तेमाल करके आप अपने आंसर्स को और ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, सेम, जैसे कि स्पेशली अगर हम बात करें हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स हो गया या फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो कुछ ऐसे ऐसे महान हस्तियां हैं जैसे पॉलिटी में अम्बेडकर वगैरह हो गए, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, हिस्ट्री में भी गांधी हो गए, तो ये सब बातें उन्होंने कुछ कही होंगी। तो जैसे आ गया इंडिपेंडेंस मूवमेंट वगैरह पे कोई क्वेश्चन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आ गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहा गया है। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट सेइंग है, इस तरह के इंपॉर्टेंट बातों को अपने आंसर में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये मिर्च मसाला तो फ्लो चार्ट काम उसका कर देते हैं अलग स्पेशल वाले। ये जो सेइंग्स होती है, यानी कि जो कहावत होती है, जिस किसी हस्ती ने कहा है, अगर उसको आप लिखते हैं तो उससे आपके जो खाने की चीज़ उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। यानी कि वो कहते हैं ना, चीज़ ऊपर से डाल देना तो और स्वाद बढ़ता है, तो वही आकर्षित करेगा आपके नंबर को आपके एग्जामिनर से। सो इस बात का आप ध्यान रखिए और ज़रूर शामिल कीजिए। फोर्थ है इमेजेस। जैसे कि अगर हम लोग, वैसे तो हर सब्जेक्ट में थोड़े बहुत इमेजेस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की बात ले लीजिए, टेंपल की आप पिक्चर बनाइए, स्तूपास की पिक्चर बनाइए, जहाँ जहाँ जो पॉसिबल हो सकता है, जिसका इसका इमेज बना सकते हैं उसका इमेज भी ज़रूर बनाइए, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा। अब आप ही देखते हैं, जैसे कोई टी शर्ट है, कोई प्लेन है, वो भी अच्छी लगेगी अगर आपका मूड हो गया, आपको उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन वही अगर उस पर थोड़ा प्रिंट हो जाता है, वाओ दैट्स सो एस्थेटिक, वो और अट्रैक्ट करती है। तो वही तो हाल नोट्स का है या फिर आंसर्स का है कि अगर इमेज उस पर आ गया तो वो अपने आप आकर्षित करेगी इंसान को और नंबर खींचेगी अपनी ओर। फिर फाइनल में ये सब
चीज़ मिला के, पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लिख के, फ्लो चार्ट को यूज़ करके, सेइंग को लिख के, इमेजेस को यूज़ करके आपको एक पेज का रेडी फाइनल नोट बनाना है। यानी कि एक पेज के अंदर एक टॉपिक कवर हो ही जाना चाहिए, इस तरीके से बनाना है। मतलब इतना क्लैरिटी के साथ पढ़ लो कि बस ये फाइनल नोट है और ये मैं जाके यही एक पेज को देख के वहाँ पे एग्ज़ाम में लिखने वाला हूँ। फिर अब जब ये एक फ़ाइनल पेज तैयार हो जाए, यानी कि आपका परफेक्ट इस एग्ज़ाम के लिए नोट तैयार आप कर चुके हैं, आपको फिर उस एक पेज के साथ क्या करना है, रिवाइज़ करना है। और मान लीजिए कि आपने पढ़ा, आपको समझ आया, ज़ाहिर सी बात है जो बात लिखी है वो समझ आया होगा, लेकिन क्या पता उससे आपने कभी और कुछ पढ़ा होगा तो कुछ आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए सही है, लेकिन दूसरा इंसान उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है या उसके पास उतनी नॉलेज नहीं होगी जो उसमें वो ऐड कर सके। तो इस पेज को रिवाइज़ कीजिए और जो एक्स्ट्रा आपके पास आंसर है उसको ज़रूर अपने नोट्स के अंदर कंबाइन करिए और वहाँ जाके एग्ज़ाम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। सो ये जो होता है एक परफेक्ट तरीका है, स्पेशली इन जैसे एग्ज़ामों के नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक नोट इम्पॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है, क्योंकि एक पेज का नोट जो है आपका एक आंसर राइटिंग तैयार करता है। अब आप कहेंगे एक पेज का नोट और वहाँ पे 20-20 नंबर का एग्ज़ाम, तो वो एक पेज में ही 20 नंबर के लायक का कंटेंट होगा, बस इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट जो कि स्किप नहीं किया जा सकता और जिसको देखते ही आपको वहाँ पे आंसर्स अपने आप याद आने लगेंगे। सो आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। अगर अभी भी कोई पॉइंट मिस है या और भी आप चाहते हैं कि मैं और एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में बताइएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।